शुभ संध्या बच्चों। कल हमने शारदा पाठ्य पुस्तक का प्रथम पाठ सत्यम शिवम सुंदरम संस्कृतम का हिंदी अनुवाद पढ़ा था। आज हम उसका अभ्यास कार्य जानते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पहला प्रश्न है छात्रा मिलित्वा पृथक पृथक पंचानाम छात्राणाम लघु समूह निर्माय यति गति लयपूर्वकम गीतायनम गानस्य अभ्यासम करिष्यन्ति। सभी छात्र मिलकर पृथक पृथक अलग अलग 5 छात्रा नाम 5 छात्रों के लघु समूह नाम छोटा समूह यानी छोटे छोटे ग्रुप बनाकर विराम और गति और लय के साथ इस गीत का गाने का अभ्यास करेंगे। चलिए अब आगे प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। प्रश्न 2 एक पदेन उत्तरम लिखता है, यानी एक शब्द में या एक पद में हमें उत्तर लिखना है। जैसे ज्ञान पुंज प्रभादर्शकम किम, ज्ञान समूह की चमक को कौन दिखाता है? संस्कृतम, संस्कृत। नेक्स्ट है हमारा दूसरा, संस्कृत कस्याया साधकम, संस्कृत किसका साधक है? हमने पढ़ा था किसका साधक है? भारतीय एकता का, तो भारतीय ही एकताया। सर्वदा संस्कृत कस्य संदोहनम, हमेशा संस्कृत किसको उत्पन्न करती है? आनंदस्य, आनंद को। सर्वदा कस्य संस्कृतम कस्य प्रेरणादायकम अस्ति, संस्कृत हमें किसकी प्रेरणा देती है? सत्पथस्य, सच्चाई के रास्ते पर चलने की। संस्कृत काशाम परिष्कारकम, संस्कृत किन को शुद्ध करती है? सर्व वाणी नाम, सभी वाणियों की। कस्य विस्तारकम संस्कृतम, संस्कृत किसका विस्तारक है? विश्व बंधुत्वस्य, विश्व बंधुत्व की भावना का। चलिए अब हम लिखते हैं, आपको शायद बोलने से नहीं समझ आए तो यहाँ से लिखना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट प्रश्न 2 का क का भारतीय एकताया, ख का आंसर हो जाएगा हमारा आनंदस्य। ग का आंसर हो जाएगा हमारा सत्पथस्य। घ का आंसर हो जाएगा हमारा सर्व वाणी नाम। और लास्ट अंग का हमारा आंसर हो जाएगा विश्व बंधुत्वस्य, विश्व बंधुत्वस्य। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक बार दोबारा किसी को नहीं समझ आया तो अच्छे से देख लें, उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। प्रश्न 3 है अधोलिखितानाम प्रश्नानाम उत्तराणि पूर्ण वाक्य लिखता है। इन प्रश्नों के उत्तर हमें पूर्ण वाक्य में लिखने हैं। ऊपर में हमें एक शब्द में, इनमें पूर्ण वाक्य उत्तर। सर्वतः कश्याम संस्थापकम संस्कृत, संस्कृत हमेशा किसकी स्थापना करती है? तो हमने पढ़ा था शांति की, तो सर्वतः शांताया संस्थापकम संस्कृतम। कस्या की जगह बस शांताया का प्रयोग करना है, या फिर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो सर्वतः शांतिम संस्थापकम संस्कृतम। नेक्स्ट है कीदृशम व्रतम संस्कृतम, संस्कृत किस किस का पालन करने का हमें बताती है? त्याग, संतोष, सेवा व्रतम संस्कृतम। नेक्स्ट है कयो सम्मेलनम संस्कृतम, संस्कृत किन का मेल है? ज्ञान विज्ञानियों सम्मेलनम संस्कृतम, कयो के प्लेस पे हमें ज्ञान विज्ञानियों लिखना, बाकी एज इट इज है। संस्कृत कस्य चमत्कारक है, संस्कृत किसके लिए चमत्कार है? विश्व चेतस है, विश्व संसार के लोगों के लिए। केशाम यश स्मारकम संस्कृत, संस्कृत किन की कीर्ति का स्मारक है? तो पूर्वजा नाम, पूर्वजों की। चलिए अब हम इसको लिख के दिखाते हैं।
आशा है बच्चों आपका प्रश्न नंबर 3 हो गया होगा। प्रश्न नंबर 4 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 4 है हमारा, रिक्त स्थानानि पूरयन्तु, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। यथा जैसे डैश कारकम संस्कृतम, किसका कारक है संस्कृत? सर्वभूत एकता, सभी प्राणियों की एकता का। नेक्स्ट क्या देखो बच्चे इसमें, डैश संपादकम संस्कृतम, संस्कृत संपादन करती है किसका? भारतीय, तो भारतीयता का। डैश दर्शकम संस्कृतम, संस्कृत हमें क्या दिखाती है? ज्ञान पुंज प्रभा, ज्ञान के समूह की चमक। नेक्स्ट है डैश संस्कारकम संस्कृतम, संस्कृत किसके को शुद्ध करती है? सर्व मस्तिकम, सभी के दिमागों को। नेक्स्ट है हमारा कर्मदय, कर्म की प्रेरणा देने वाली, डैश भक्ति देने वाली संस्कृत, यानी संस्कृत से हमें कर्म करने की प्रेरणा मिलती है, ज्ञान मिलता है और भक्ति मिलती है। तो कर्मदम की नेक्स्ट हमारा ब्लैंक्स में हो जाएगा ज्ञानदम। सत्यम निष्ठम डैश संस्कृतम, सत्यम निष्ठम शिवम सुंदरम संस्कृतम, संस्कृत सत्यनिष्ठ, कल्याणकारी और सुंदर है। नेक्स्ट है बच्चों शब्द लालित्यम संस्कृतम, शब्दों का जो समूह है संस्कृत में वो किसके समान है? लीलावनम, लीलावन यानी क्रीड़ा क्षेत्र के समान है। अब नेक्स्ट इसको हम लिख के दिखाते हैं। आशा है बच्चों आपका प्रश्न नंबर 4 हो गया होगा। अब प्रश्न नंबर 5 पे चलते। देखिए प्रश्न नंबर 5 है मंजूषाया पदानि उपयुज्य षड वाक्यानि रचयत, यानी मंजूषा होती है बेटा पेटी जो इसमें दिखाई दे रहा बॉक्स, इसमें दिए गए पदों का प्रयोग करके हमें 6 वाक्यों की रचना करनी है। पहला है वाणी परिष्कारिका, वाणी को शुद्ध करने वाली, एकता, एकता सर्वतः सभी ओर से, सेवा, सेवा, सुंदरम सुंदर, पूर्वजानाम हमारे पूर्वज। सत पथे प्रेरितुम, सत्य के रास्ते पर प्रेरित करने वाली, विश्व कल्याणाय, विश्व के कल्याण के लिए, त्यागस्य त्याग की, संतोषस्य संतोष की, विश्व बंधुतव विस्तारकम, विश्व बंधुतव की विस्तारक। यथा जैसे इन्होंने एक वाक्य बनाकर दिया हुआ है, वाणी परिष्कारिका संस्कृत भाषा भवती, वाणी को शुद्ध करने वाली संस्कृत भाषा होती है। अब इन्होंने ये नहीं बोला पाठ के आधार पर, तो हम अपनी तरफ से बिल्कुल इजी भाषा में अब एकता का हम बनाएंगे, एकता राष्ट्रस्य बलमस्ति, एकता राष्ट्र का बल है। नेक्स्ट हम सुंदर का बनाएंगे, रमा सुंदरम अस्ति, रमा सुंदर है। उससे नेक्स्ट हम बनाएंगे सर्वतः, सर्वतः शांतिम भवतु, यानी सब और शांति हो। उससे नेक्स्ट हम बनाएंगे विश्व कल्याणाय, एतत् सर्वम विश्व कल्याणाय अस्ति, यह सब विश्व के कल्याण के लिए है। उससे नेक्स्ट बनाएंगे स त्याग संतोष सेवा व्रतम पालयति, वह त्याग संतोष और सेवा के व्रत का पालन करता है। नेक्स्ट हम बनाएंगे पूर्वजानाम, पूर्वजानाम यश स्मारकम संस्कृतम, पूर्वजों के यश का स्मारक संस्कृत है। चलिए अब हम इसको लिखते हैं।
आशा है बच्चों आपका प्रश्न नंबर 5 कंप्लीट हो गया होगा। अब हम प्रश्न नंबर 6 की तरफ चलते हैं। अगला है बच्चों, समस्त पद अधोलिखितानाम समस्त पदानाम उदाहरण अनुसार विग्रह कुरुतः। नीचे दिए गए समस्त पदों का उदाहरण के अनुसार विग्रह कीजिए। अब समस्त पद को अलग अलग करना समास विग्रह कहलाता। आपने कक्षा 8 में शायद समास विग्रह पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो एक नया चैप्टर बनाएंगे। यथा जैसे उसने उदाहरण दिया है भारतीयता साधकम, तो इसका विग्रह हो जाए, यह है समस्त पद, इसका विग्रह हो जाएगा भारतीयतायाः साधकम, भारतीय एकता का साधक। ज्ञान पुंज प्रभा दर्शकम, इसका हो जाएगा ज्ञान पुंज प्रभायाः दर्शकम। नेक्स्ट हो जाएगा सरव वाणी परिष्कारकम, इसका दो तरह से हो सकता है, एक तो आप सरव वाणी नाम विस्तारकम परिष्कारकम लिख सकते हो, या सर्वाणाम वाणी नाम परिष्कारकम लिख सकते हो, सभी वाणी को शुद्ध करने वाला। नेक्स्ट है विश्व बंधुत्व विस्तारकम, इसका हो जाएगा विश्व बंधुत्व से विस्तारकम, विश्व बंधुत्व का विस्तार करने वाली। उससे नेक्स्ट है सर्वभूति एकता कारकम, तो सर्वभूतानाम एकतायाः कारकम, इसको भी आप अलग कर सकते हो, सर्वेषाम भूतानाम एकतायाः कारकम। नेक्स्ट हमारा है शांति संस्थापकम, इसका हो जाएगा शांत्यायाः संस्थापकम, शांति का संस्थापक। उसे नेक्स्ट है ज्ञान विज्ञान सम्मेलनम, तो इसका हो जाएगा ज्ञान विज्ञानियो सम्मेलनम। चलो अब हम इसको लिखते हैं। आशा है बच्चों आपका प्रश्न नंबर 6 हो गया होगा और आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलो अब हम प्रश्न नंबर 7 पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 7 हमारा प्रदत्त मंजूषात है पर्याय पदानी चित्वा रिक्त स्थानाने लिखते दिए गए पर्यायवाची शब्दों को चुनकर खाली स्थान भरेंगे। उल्लास है, किरण है, जगत, अनुपमा, तेज राशयो मानम। फर्स्ट हमारा है कै विद्वांस है डैश भवंती, तो इसमें क्या आ जाएगा मानम, यानी विद्वान को क्या मिलता है सम्मान मिलता है। सूर्यस्य डैश सर्वेशाम प्राणिनाम कृते हितकारः भवति, सूर्य की क्या आ जाएगी तेज राशियों प्रकाश का समूह है, वो सभी प्राणियों के लिए हितकारी होता है। नेक्स्ट है ईश्वरम समृत्वा डैश उपजायते, भगवान को याद करने से या भगवान का भजन करने से उल्लास है उपजायते, उल्लास उत्पन्न होता है यानी हमें आनंद मिलता है। विद्याया डैश अजरम भवती, तो यहाँ आ जाएगा किरण है, जो विद्या रूपी किरण है वो कभी अजर होती है, कभी भी नष्ट नहीं होती। प्रकृति है शोभा विद्यते, प्रकृति की शोभा अनुपमा विद्यते, अनुपमा यानी अद्वितीय होती है। यत्र डैश एक नीडम भवती, यत्र जहाँ पर इसमें आ जाएगा जगत एक नीडम, एक घोंसले के समान होता है। चलिए अब हम इसको लिखते हैं। आशा है बच्चों आपका प्रश्न नंबर 7 हो गया होगा। अब हम प्रश्न नंबर 8 की तरफ चलते हैं। प्रश्न 8 है
अधोलिखितानां मेलनम कुरुते। नीचे दिए गए शब्दों का मिलान कीजिए। पहले हम देखते हैं भारतीय एकतायाः सत्पथे त्याग संतोष सेवा रूपम ज्ञान पुंज प्रभाया विश्व बंधुत्वस्य। साइड में दिए हुआ हमारे विस्तार के साधकम दर्शक प्रेरणादायक वृत्त। तो देखिए भारतीय एकता की संस्कृत क्या है? साधकम साधक, यानी भारत में एकता उत्पन्न करती है। सतपथे का मिलान किससे हो जाएगा? प्रेरणादायकम। संस्कृत हमें सच्चाई के रास्ते पर चलने की प्रेरणा देती है। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा त्याग संतोष सेवा रूपम। इसका क्या हो जाएगा? वर्तम। हमें किसका पालन करना सिखाती है? त्याग संतोष और सेवा भाव का। नेक्स्ट है ज्ञान पुंज प्रभाया। ज्ञान रूपी समूह की चमक क्या करती है? संस्कृत दिखाती है। दर्शकम दिखाने वाली है। विश्व बंधुत्व से की भावना का क्या करने वाली है? विस्तारकम विस्तार करने वाली है। नहीं समझ में आए तो लिख देते हैं। आशा है बच्चों आपको पाठ 1 का अभ्यास समझ आ गया होगा। अगर आपको किसी भी तरह का कोई डाउट है तो कमेंट सेशन में कमेंट करें। नेक्स्ट देखो हमारा पंचशीलम किम। हमने पंचशील सिद्धांत पढ़े थे, मैंने बताया भी था आपको। तो ये देखते हैं क्या बौद्ध धर्म में सदाचार का पालन करने के लिए पांचशील सिद्धांत हैं। येषाम आचरणम मनुष्यानाम अत्यंत लाभाय अस्ति। जिनका आचरण करना मनुष्य के लिए बहुत लाभकारी है। तेषाम विवरणम अस्ति। उनका विवरण मैंने बताए थे आपको। अस्तेयम मतलब चोरी न करना, अहिंसा किसी जीव को हानि न पहुंचाना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, सत्यम सत्य का पालन करना, मादक द्रव्यानाम परिहार। मादक मतलब नशीले द्रव्यानाम पदार्थों का परिहार त्याग करना, यानी नशीली वस्तुओं से दूर रहना। आशा है बच्चों आपको पाठ 1 का अभ्यास समझ आया होगा। अगर समझ आए तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।